भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छिंदवाड़ा में कोलड्रिफ्ट दवा से बच्चों की मौत के मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से हालात बिगड़ते गए, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दे दी है। दिग्विजय सिंह ने सीधा सवाल किया कि क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर 1 महीना देर से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। साथ ही ड्रग कंट्रोलर द्वारा सिर्फ 9% कंपनियों के निरीक्षण और 36% दवा के फेल होने के बावजूद बिक्री बंद न करने पर भी सवाल उठाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया है। छिंदवाड़ा में कोलड्रिफ्ट दवा से बच्चों की मौत के मामले में ये बयान दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग वो करते हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ फार्मेसी कॉलेजेस में तो शायद टेस्टिंग लैब होना चाहिए, है कि नहीं उसकी बाध्यता है कि मैं नहीं जानता। इतना मैं जानता हूँ कि सामान्य तौर पर जो टेस्टिंग होना चाहिए वो हर बैच के सैंपल। सारंगपुर में स्थानीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय ग्राउंड में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 69वीं राज्य स्तरीय 17 साल बालक बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल मौजूद रहे। मंत्री टेटवाल ने आकर्षक परेड की सलामी ली और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, भारत के खिलाड़ी विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी अपनी प्रतिभा से खेलें और राष्ट्रीय गौरव में योगदान दें। तो सारंगपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ यहां पर होता है। 69वीं राज्य स्तरीय ये प्रतियोगिता है और ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ में इसका आगाज किया जाता है। राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम भी इस दौरान मौजूद रहते हैं और तस्वीरें आप देख लीजिए, कई बालिकाओं ने इनमें भाग लिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ये तस्वीरें, राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और देखिए कि जो भी यहां पर मंत्री दिग्गज आते हैं उनका तिलक लगा करके स्वागत अभिनंदन किया जाता है और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सारंगपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम बच्चियां यहां पर प्रोग्राम की रिहर्सल के बाद इस कार्यक्रम में उतरती है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब छतरपुर से खबर, जहां पर हरपालपुर थाना के इमलिया गांव की एक मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने मस्जिद के अंदर आग लगा दी। जब मस्जिद के इमाम पहुंचे तो मस्जिद में धार्मिक ग्रंथ सहित अन्य चीजें भी जली हुई पाई गई। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। हरपालपुर थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। भारी पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा। इस मामले में मास्टरमाइंड हर्ष पटेरिया और मनोज पटेरिया को यूपी के महोबा से गिरफ्तार किया है। तो मस्जिद के अंदर कई सामानों को जलाया गया और तस्वीरें आप खुद देख लीजिए जो कि राख में तब्दील हो चुकी थी। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में आग लगाई है, ये बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक, और मास्टरमाइंड हर्ष भी इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। बुरहानपुर से खबर, बुरहानपुर में केला उपज के दाम और बीमा योजना लागू करने को लेकर के गुरुवार को निकली रैली के दौरान भीड़ के अचानक कलेक्टर कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के भतीजे हर्षित ठाकुर, किसान संघ नेता और 7 लोगों पर नामजद केस भी दर्ज किया है। 70 से भी ज्यादा अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। इनकी पहचान वीडियो के माध्यम से हो रही है।
नामजद चिन्हित लोगों पर भीड़ को कलेक्टर कार्यालय में घुसने के लिए उकसाने के भी आरोप है। उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मामला बनाया है। तो 7 लोगों पर नामजद केस किया गया है और 70 से ज्यादा अन्य लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के भतीजे हैं हर्षित। कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़ से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है और तस्वीरें आप खुद देख लीजिए, जहां पर कई जगहों पर कांच के सामान भी टूटे फूटे पड़े हुए दिखाई देते हैं। बुरहानपुर की ये तस्वीरें हैं। कई लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भीड़ यहां पर जमा हो जाती है, पुलिस भीड़ को खदेड़ते हुए दिखाई देती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल जो है एक किसान केला उत्पादक की एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन था और रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित भी हुई थी। रैली के रूट के बाद में उस रैली की अनुमति अनुसार उसको रेणुका कृषि उपज मंडी में जाना था। रैली का लगभग अधिकांश भाग, अधिक से लगभग बहुत ही छोटा सा एक भाग था, उसको छोड़ के सभी जा चुके थे। रास्ते में कलेक्टर कार्यालय आए थे, किंतु कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर कलेक्टर कार्यालय में धक्का मुक्की की गेट के ऊपर और घुसे और उस कार्यालय के गेट को क्षति भी कारित की, जो कि जानबूझ के उकसा के कुछ लोगों के द्वारा ये गतिविधि की गई है। तो पुलिस के द्वारा इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, शासकीय संपत्ति का नुकसान और जो नियम है रैली का उसका वायलेशन प्रकरण में पंजीबद्ध भी किया गया और उसमें करीब 8 लोगों को मुलजिम बनाया। सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए गए, जो भी उन्होंने दोषी है। अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां पर करमदी खेड़ा में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की जांच चल रही है। बता दें कि युवक के साथ में पिकअप चालक और अन्य लोगों ने मिलकर के मारपीट की। घायल को अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हुई। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस सरकारी अस्पताल पहुंची और 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो 24 घंटे में मुख्य आरोपी धर दबोचा गया। करमदी खेड़ा में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक के साथ में लोगों ने जम करके मारपीट की है और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आरोपी को धर दबोचा गया है। ये 22 तारीख को 10:30 बजे के रात में ये थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि शंभू सिंह और जो उसका हाली है कमलेश मेघवाल, इन दोनों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जिस पर से तत्काल थाना प्रभारी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पे डॉक्टर से पूछताछ करते डॉक्टर द्वारा शंभू सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद फिर जब इसकी हत्या का खुलासा हुआ तो उसमें 2 टीमें गठित की गई, थाना प्रभारी के नेतृत्व में और एसडीओपी के नेतृत्व में, जिनके द्वारा लगातार सबसे संपर्क करके जो घटनाक्रम आया सामने कि शंभू सिंह और उसका जो हाली है कमलेश, ये वहाँ पे गांव में पहुँचे थे और इनके द्वारा शराब पी रखी थी और इन्होंने जो पिकअप का जो वो था मालिक धनराज, उसको रोका और उसके साथ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से खबर। दुद्धी-चुआ खदान क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा हुआ। गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत एक मजदूर की डोजर की चपेट में आने से मौत हुई। तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई है। घटना इतनी ज्यादा भयावह थी कि मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही कंपनी के दूसरे कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद से मजदूरों में शोक की लहर है। दुद्धी-चुआ खदान में दर्दनाक हादसा होता है, जिसके चलते एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे तमाम मजदूरों में शोक की लहर है और सभी गमजदा है। डोजर की चपेट में आने से ये हादसा होता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की एक घटना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र राजनांदगांव में बीजेपी शासन में प्रशासनिक घोटाले का मामला देखने को मिला है। जिसकी जमीन है उसे पता ही नहीं चला और उसकी जमीन
किसी दूसरे नाम से रजिस्ट्री हो गई। इसी मामले को लेकर कांग्रेसियों ने जिला कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का आरोप है कि पटवारी की आईडी हैक करके करोड़ों की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री कर दी गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आईडी हैक होने के 6 महीने बीत जाने के बाद भी जांच का कोई नतीजा ही नहीं निकला। जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही के कारण एक आम नागरिक की करोड़ों रुपए की जमीन फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि इसमें पटवारी की आईडी हैक की गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि अगर आईडी हैक की जा सकती है तो कलेक्टर परिसर की जमीन भी किसी दूसरे के नाम से हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल की जड़ में बीजेपी के बड़े नेता के बेटे का नाम भी आता है और चेतावनी दी है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए युवा कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चल रही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान एक गंभीर घटना देखने को मिली है। यहां पर एक जवान द्वारा भर्ती में आए एक अभ्यर्थी को मुर्गा बनाकर उसके सिर पर जूते से लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बताया जा रहा है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान जवान ने एक आदिवासी युवक को कथित तौर पर सजा देते हुए मुर्गा बनाया और फिर उसके सिर पर जूते से लात मार दी। इस पूरी घटना को वहां पर मौजूद एक अन्य अभ्यर्थी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वीडियो वायरल किया। फेसबुक पर यह वीडियो जमकर वायरल है, जिसे देखकर लोगों में भारी गुस्सा है। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। जांजगीर से अब खबर, प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू होने वाली है और इस बार राज्य सरकार ने धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक बदलाव भी किया है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग भर्ती के साथ ही धान खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों के साथ अधिकारियों को प्रभार सौंपने की तैयारी है। लेकिन धान खरीदी में इस साल हो रहे इस बदलाव का धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। धान खरीदी की व्यवस्था में प्रबंधकों के ऊपर किसी भी तरह के अधिकारी नहीं रखने और पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर से ही खरीदी करने की मांग की है। मांग है जैसे अभी कंप्यूटरों का आउटसोर्सिंग भर्ती कर रहे हैं। धान खरीदी में जैसे प्रभारी की जगह एक और उसके साथ में शासकीय स्तर के कर्मचारी 2 मिलकर काम करके बोल रहे हैं, तो ये सब हम करने के लिए तैयार नहीं। सरकार ये चाहता है तो सरकार उसी को दे पूरा जवाबदारी, खरीदी से लेकर उठाव तक। हम सिर्फ समिति काम करेंगे, धान खरीदी नहीं करेंगे और पूरा जिला नहीं करेगा। भाई 18 साल पहले ऑपरेटर हम भर्ती किए, उसको कहाँ करेंगे? वही तो भाई कर्मचारी है, माध्यम से उन लोगों को रखे हैं। 18 साल से लोग काम कर रहे हैं, उसको आज निकाल रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? दूसरी बात यह है कि हमारे जिला में आज 15 साल से जीरो। हमारी 4 मांग है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर समितियों को हर साल 3-3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो हमको दिया जाए। धान में जो सुखद है उसको दिया जाए। जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सीधा हमारे कर्मचारी को डायरेक्ट लिया जाए। दूसरी बात है जो ऑपरेटर लोगों को अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनके ऊपर लादा जा रहा है, ये सब। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 4 सूत्री लंबित मांग को लेकर के ज्ञापन रैली निकाली और बैकुंठपुर तहसीलदार अमृता सिंह ने मुख्यमंत्री से के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि सहकारी समिति के कर्मचारियों ने पहले धान खरीदी में धान सूखत की राशि समिति से वसूली ना की जाए। दूसरी मांग में प्रबंधकीय खर्च के लिए 3 लाख की राशि प्रत्येक समिति को प्रदान की जाए और तीसरी मांग है कि 2025-26 की धान खरीदी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आउटसोर्सिंग से ना की जाए। वहीं संघ की चौथी और अंतिम मांग 2018 के सेवा नियमों में संशोधन किया जाए। तो मांग को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन रैली निकाली जाती है। हमारी प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं। अभी हमारे प्रदेश महासंघ की ओर से और हमारे जिला आज संघ की ओर से ये प्रदर्शन ज्ञापन रैली रखा गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ये कलेक्टर मैडम के माध्यम से अपन ज्ञापन रैली सौंप रहे हैं। जिसमें प्रमुख मांगे हैं हमारी कि विगत वर्षों में जो धान में सुखत हुई
लेटर जारी होने के प्रशासन के लेटर जारी होने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया। जो संपूर्ण सुखद धान को भरपाई के लिए समितियों के ऊपर आरोपित किया गया है, जिसमें बार बार लेटर दिया जा रहा है कि आप ये जो सुखद की राशि है उसकी भरपाई करें। ये पहला हो गया। दूसरा है कि हमारी जो मध्य प्रदेश शासन है उसमें प्रबंधकीय व्यय हेतु 3-3 लाख रुपए प्रति समितियों को दिया जाता है। वही मांगे हमारी भी है कि हमारे भी प्रदेश में ये प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय व्यय प्रदान करें। हम लोग का 4 सूत्रीय मांग है, जिसमें प्रमुख रूप से जो विगत वर्षों में धान खरीदी तो समिति से करवा लिया जाता है, लेकिन इसकी और अब राजनांदगांव से खबर। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ सहकारी समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों की संख्या में समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले साल भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि सुखद का पैसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला है। बस्तर से खबर। छत्तीसगढ़ में 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। अंकिता शर्मा समेत 4 जिलों के एसपी बदले गए। मोहित गर्ग मुख्यालय भेजे गए हैं। चंद्रमोहन दमकल नगर सेना के डायरेक्टर बने हैं। इसी तरह से सक्ती जिले की एसपी अंकिता शर्मा को राजनांदगांव का नया पुलिस अधीक्षक बनाया है, तो वहीं रत्ना सिंह को मनेंद्रगढ़ जिले का एसपी भी नियुक्त किया है। इसके अलावा प्रफुल्ल ठाकर को सक्ती जिले की जिम्मेदारी दी। पंकज चंद्रा अब कोंडागांव जिले के नए एसपी होंगे, तो वहीं गृह विभाग ने साफ किया कि सभी अधिकारी तुरंत पदभार ग्रहण करें और इसकी सूचना विभाग को भेजें।